नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। आज वे जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट के भाषण में कहा कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। मोदी ने कहा कि मैं आपके लिए हर भारतवासी की शुभकामनाएं और प्यार लेकर आया हूं, हर वरिष्ठ जन का आशीष लेकर आया हूं। आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद पहली बार सियाचिन चला गया था। दीपावली मनाने के लिए कई लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि अगर दिवाली पर अपनों के बीच नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। इसलिए आज भी अपनों के बीच आया हूं। आप बर्फीले पहाड़ों में रहें या रेगिस्तान में, आपके चेहरों की रौनक देखकर मेरी दीपावली शुभ हो जाती है। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी महीनों में सर्दी बढ़ने एवं त्योहारी सीजन के कारण कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं अन्य संबंधित विभाग माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए प्रदेश भर में पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन एवं आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर की उपलब्धता के लिए अभी से तैयारियां की जाए। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कोरोना के लिए संसाधनों की कमी नहीं रहे। गहलोत ने ऑक्सीजन के नए प्लांट जल्द स्थापित करने पर बल दिया। बाड़मेर देश का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर अब राजस्थान का ग्लोबल ऑयल डेस्टिनेशन बन चुका है। बाड़मेर में देश का सबसे बड़ा जमीनी तेल और गैस भंडार है। गुड़ामलानी इलाके में 3 ट्रिलियन यानी 30 खरब टन फिट गैस का भंडार है। इस गैस के भंडार की खोज के बाद शुरू किया गया रागेश्वरी डीप गैस प्लांट का निर्माण लगभग पूरा होने की स्थिति में है। 2018 में रागेश्वरी डीप गैस प्लांट का निर्माण शुरू हुआ था। 1700 करोड़ की लागत से शुरू हुए इस काम को 23 माह में पूरा करना था और अब यह प्लांट लगभग तैयार हो चुका है। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग फिजियोथेरेपिस्ट और कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग फिजियोथेरेपिस्ट समीक्षा परीक्षा 2018 का आयोजन 23 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक करवाएगा, जबकि कृषि अनुसंधान अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 24 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 25 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे होगा। परीक्षाएं अजमेर एवं जयपुर जिला मुख्यालय पर करवाई जाएंगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन एजुकेशन का विस्तार करने का फैसला किया है। इसमें ई लर्निंग से विद्यार्थियों को जोड़ने के बाद अब उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन होमवर्क देने की भी तैयारी की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन एजुकेशन के स्माइल कार्यक्रम को विस्तार दिया है। इसमें 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क करना पड़ेगा और इसमें 5वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में 1 बार और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार होमवर्क मिलेगा। इसके बाद शिक्षक बच्चों द्वारा किए जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करेंगे और उसकी जानकारी अभिभावकों को भी देंगे। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी स्माइल 2 कार्यक्रम में ऑनलाइन ग्रुप अब कक्षाओं के आधार पर तैयार होंगे और उसमें जुड़े विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन सोमवार को होमवर्क मिलेगा और वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सोमवार व बुधवार को होमवर्क मिलेगा। होमवर्क समाप्त शुरू होने से पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधानों की तय की गई है। इसमें जो विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए संस्था प्रधान शिक्षकों के जरिए घर तक होमवर्क पहुंचाएंगे। जयपुर में शुक्रवार को धनतेरस रूप चौदस पर बाजारों में भी वर्षा हुई। सौंदर्य दमक उठा। देर रात तक ग्राहकों की भीड़ थी। कारोबार 11,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। व्यापारियों का कहना है कि इतनी कमाई पूरे साल में नहीं हुई। रियल एसेट्स, ऑटोमोबाइल, सराफा बाजार में रौनक लौट आई और पिछले साल 15% ज्यादा कारोबार इस बार हुआ है। दीपावली के मद्देनजर सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, मूर्तियां और लाइटवेट ज्वेलरी खूब बिकी। सीकर प्रदेश में बालिका शिक्षा और महिला किसानों का खेती में रुझान बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने नई कवायद शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश में पहली बार कृषि संकाय विषय को लेकर पढ़ाई करने वाली बेटियों को इस बार ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य किसान पोर्टल पर कृषि संकाय वाले राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय व महाविद्यालय को अपना पंजीकरण करवाना होगा। अध्ययनरत छात्राओं को अपनी अंक तालिका तथा राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। छात्रा जिस कक्षा में अध्ययन कर रही है उसके लिए संस्था की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाना है।
गौरतलब है कि विभाग ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जबकि हर साल वर्ष ऑफलाइन आवेदन ही लिए जाते हैं। जबकि हर वर्ष कृषि संकाय के स्कूल व कॉलेज की 700 से अधिक बेटियों को 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। जयपुर। कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रही राज्य सरकार अब आने वाले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठकें हो रही है, जिसमें विभागों को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कहा गया है। आने वाले बजट में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती कर्ज की मार से बचना होगा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल सरकार के कर्ज की रफ्तार दोगुनी हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में लंबे समय तक चले लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई है और इसके चलते सरकार को अपने रूटीन खर्च चलाने के लिए भी बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। अब तक सरकार 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है और वित्त वर्ष खत्म होने में अभी 4 महीने बाकी हैं। सरकार के राजस्व अर्जन में पिछले साल के मुकाबले ही करीब 10 टन की गिरावट है। सेल्स टैक्स, स्टैंप, एक्साइज सहित सभी सेक्टरों में राजस्व की हानि देखने को मिली है। निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे विवाद के बीच अब सरकार आओ घर से सीखी के जरिए लड़ाई लड़ने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार देर शाम को अब शिक्षा नहीं रुकेगी, आओ घर से सीखे अभियान लॉन्च कर दिया। इस अभियान के पीछे मकसद ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देना था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11वीं के बच्चे घर पर ही पढ़े। इस साल बिना परीक्षा के क्रमोन्नत भी नहीं किया जाएगा। दिवाली के बाद 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। फिलहाल बाकी कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। दिवाली के बाद शिक्षा विभाग बोर्ड कक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। ऑनलाइन क्लास लेने की छूट भी मिल सकती है और इस अभियान के तहत छात्र शिक्षकों से फोन पर भी अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं और वहीं व्हाट्सएप पर भी छात्रों को डिजिटल लर्निंग सामग्री भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग पाठ्यपुस्तक व कार्यपुस्तिकाएं तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से छात्र पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। धौलपुर जिले में पहली बार पुलिस ने अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने उमरेहा गांव में करीब 2.5 बीघा खेत में हो रही करीब 10 क्विंटल 42 किलो अवैध गांजे की खेती को पकड़ने के साथ ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर वहां छापा मारा और खेत में मौजूद लोग भाग निकले। भरतपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली मां बेटी पर सफेद रंग की एक क्रॉस कार में आए 2 बदमाशों ने तमंचा तान दिया। वे उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस समय न तो गहने पहने थे और न ही उनके पास कोई कीमती सामान था। इस घटना का पता चलते ही नाकाबंदी कराने के साथ ही 5 थानों की पुलिस ने करीब 40 किलोमीटर तक बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाए। पुलिस को पीछा करते देख बदमाशों ने अपनी कार की स्पीड तेज कर दी और पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन बदमाश काली की बगीचे से नेशनल हाईवे होकर अघापुर होते हुए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में घुसकर फरार हो गए। जयपुर में शुक्रवार रात को धनतेरस पर संसार चंद रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल के बेसमेंट में एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते चंद मिनटों में बेसमेंट में आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया और इसके बाद बेसमेंट से आग की लपटें मॉल की पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और भीषण आग को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने संसार चंद्र रोड से ट्रैफिक अन्य मार्गों पर डाइवर्ट करवा दिया। केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र पुत्रियों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तिथि 30 नवंबर 2020 बढ़ा दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं के पुत्र पुत्रियों के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तिथि 30 नवंबर 2020 की गई है। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों व विधवाओं से कहा कि वे अपने आश्रित पुत्र पुत्रियों के छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं। दीपावली के अवसर पर शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि दीपावली पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर सभी की सुख समृद्धि की कामना है। दीपों के इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महान आदर्शों को अपनाकर दीन दुखियों लोगों के दुख दर्द दूर करके उनके जीवन में उजाला करने का संकल्प लें। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 449 पेटी अवैध शराब जब्त किया और साथ ही जालोर निवासी ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि त्योहार और चुनाव के मद्देनजर पर्वतपुरा पुलिया बयावर की तरफ से आने वाले ढलान में बैरियर लगाकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान लाल कलर के फुल बॉडी ट्रक को रुकवाकर जांच की गई तो पाया कि नंबर प्लेट पर रेडियम लगाकर गलत नंबर लिखा गया था। ट्रक में लोड सामानों की तलाशी ली गई तो हरियाणा निर्मित ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।